दोस्तों जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट है ये दोस्तों जेएसएससी सिलेबस के अनुसार आपका आज का टॉपिक है दोस्तों झारखंड का उद्योग धंधे औद्योगिक विकास देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय योजना आयोग ने किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी धातु उद्योग, ऑप्शन सी रेशम उद्योग, ऑप्शन डी ए बी सी और तीनों। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय योजना आयोग ने किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी धातु उद्योग, ऑप्शन सी रेशम वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों, फटाफट आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। राष्ट्रीय योजना आयोग के द्वारा कुटीर उद्योग की श्रेणी में वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग यानी तीनों को रखा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी कहाँ स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी रांची में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? ऑप्शन ए जीआई टैग, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आईएसओ 9000। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। झारखंड तसर रेशम का गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाटा लॉ इस्पात कंपनी किस जिले में स्थापित की गई है? दोस्तों ये जेएसएससी में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी सरायकेला खरसावां, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। टाटा लॉ इस्पात कंपनी ये पूर्वी सिंहभूम में जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1904 ईस्वी, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी, ऑप्शन डी 1907 ईस्वी। तो दोस्तों ये आपका जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसका आंसर सभी लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। दोस्तों इस महीना में मैं पूरे झारखंड जीके का मैं पूरा प्रैक्टिस सेट करा दूंगा एकदम टॉपिक वाइज, जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब किया गया था? 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 1907 ईस्वी में जमशेदजी द्वारा झारखंड में टिस्को यानी टाटा स्टील फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को से कब उत्पादन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1908 ईस्वी, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी। तो इसका आंसर बताइए। टिस्को से कब उत्पादन शुरू हो गया था लोहे का? तो इसका दोस्तों आंसर ऑप्शन बी होगा। 1911 ईस्वी में टिस्को से यानी लोहा का उत्पादन शुरू हो गया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के नजदीक हुई थी? ऑप्शन ए बोकारो लॉ इस्पात, ऑप्शन बी टिस्को, ऑप्शन सी एचईसी, ऑप्शन डी उषा बेल्ट्रॉन। तो दोस्तों ये आपका
पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर कौन सी कंपनी की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, टिस्को की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाटा लॉ इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहां से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए नवा मंडी, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी होकलतबुरु, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका आंसर बताइए। कच्चा लोहा टाटा स्टील को कहां से मिलता है? टाटा स्टील फैक्ट्री को। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ए बी और सी तीनों होगा। इसको नवामुंडी, गोवा और होकलतबुरु से लोहे की प्राप्ति होती है। और ये दोस्तों आपका झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, टाटा लॉ इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की आपूर्ति कहां से होती है? ऑप्शन है झरिया, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रानीगंज, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो दोस्तों ये आपका झारखंड सचिवालय आशु लिपिक में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए इसका क्या होगा आंसर। टाटा कंपनी को कोयले की आपूर्ति कहां से होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, झरिया और रानीगंज से टाटा कंपनी को कोयले की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1949 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी। इसको सी कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन डी 1951 ईस्वी। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 1948 ईस्वी में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। 7th जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है यह। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोकारो लॉ इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? 6th जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो लॉ इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो में लॉ इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, बोकारो लॉ इस्पात कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? ये दोस्तों आपका जेएसएससी में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सोवियत संघ की सहायता से बोकारो लॉ इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, बोकारो लॉ इस्पात कंपनी से उत्पादन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1970 ईस्वी, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी, ऑप्शन डी 1973 ईस्वी। तो दोस्तों ये 7th जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आप लोग अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे खुद से आप तैयारी कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। बोकारो लॉ इस्पात कंपनी की स्थापना दोस्तों उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1972 ईस्वी में बोकारो लॉ इस्पात कंपनी से उत्पादन यानी लोहे की उत्पादन शुरू हो गई थी दोस्तों, स्टील बनना। अगला प्रश्न, एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों आपका 2016 सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और दोस्तों ये आपका राजस्व कर्मचारी, झारखंड राजस्व कर्मचारी में भी आया था प्रश्न। यह 2017 राजस्व कर्मचारी का प्रश्न है। ऑप्शन है 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी, ऑप्शन डी 1960 ईस्वी, ऑप्शन डी 1962 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों।
एचईसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 1958 ईस्वी में 1958 एडी में हैवी कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, जिसको शॉर्ट में एचईसी बोला जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, एचईसी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, एचईसी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों होगा, यानी रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से एचईसी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, यह रांची में स्थित है। यह दोस्तों आपका स्पेशल ब्रांच में पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड स्पेशल ब्रांच। यह भी पुलिस विभाग का ही पद है, स्पेशल सीआईडी वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाउंड्री फोर्ज की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ऑप्शन ए चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन बी यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी अल्बानिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर बताइए, फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यह चेकोस्लोवाकिया की सहायता से फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी गोमिया, ऑप्शन सी आदित्यपुर, ऑप्शन डी हटिया। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट हटिया में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? ये दोस्तों आपका वनरक्षी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, रूस की सहायता से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न, हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हटिया, ऑप्शन बी पतरातू, ऑप्शन सी बरही, ऑप्शन डी डोरंडा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, हैवी मशीन टूल्स प्लांट हटिया में स्थित है। और दोस्तों आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जरूर बताएं कि आपका 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। ये दोस्तों झारखंड औद्योगिक विकास से आज इसका पार्ट 1 है, तो अगला हम लोग पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 पहले आप लोग देख लें और आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।